जब अंगूठे का निचला भाग बहुत मोटा बना हो, मजबूत यहाँ और शनि पर्वत पर एक दो और बहुत सारी लाइनें दृष्टिगत होती हों और इस प्रकार दूरस्थ क्षेत्र से लाभ की स्थिति बनी हो, व्यक्ति फॉरेन भी जाता है और बहुत सारी धन भी कमा के लाता है। ये योग व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। जो 3 योग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। नमस्कार, 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, गुजरात के रहने वाले, और इन्होंने अपनी हथेली भेजी है, एनालिसिस करना है। बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, एक एक करके हम देखेंगे और कुछ समस्याएं भी हैं गंभीर, जो मनुष्य जीवन की घोतक है। मनुष्य जीवन है तो कठिनाइयाँ होंगी। सबसे पहले देखिए शनि का पर्वत इस प्रकार अगर खड़ी लाइनें दृष्टिगत होती हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारी लाइनें हैं, ये इस तरफ इस क्षेत्र में भी बहुत सारी लाइनें हैं। जब ये खड़ी लाइनें शनि पर्वत पर दृष्टिगत होती हैं तो ये मल्टी सोर्सेज इनकम देती है। एक स्रोत से ज़्यादा वो धन कमा सकते हैं ऐसे लोग, और इनकी तो बहुत सारी लाइनें हैं, तो इनको तरह तरीके से इन्होंने पैसे कमाए हैं और एक से ज़्यादा स्रोतों से ये पैसा भी कमाते हैं। शनि पर्वत के ऊपर जो उंगली होती है हमारी, ये वाला पोर्शन, ये हमारी इनकम को दिखाता है कि किस प्रकार हम इनकम आउटपुट करते हैं। तो ये भी सीधी खड़े लाइनें बहुत सारी बनी हैं, तो इनका इनकम आउटपुट भी बहुत अच्छा है। और नीचे की ये खड़ी लाइनें ये बताती है कि हम परिवार में किस प्रकार धन का खर्चा करते हैं और उस प्रकार किस जीवन स्तर को हम मेंटेन करते हैं। तो ये भी इनका बहुत अच्छा बना है। अब शनि पर्वत को एक बार मैं पुनः ध्यान में लाना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये वक्री रेखा है शनि की, और ये रेखा जब चलती है तो आप देखेंगे कि ये जो अच्छी लाइनें बनी हुई थी धन की, तो ये दिक्कत देती। ये वक्री रेखा हुई और ये जो है इनकी इनकम के संपत्ति की रेखाएं हैं। इस वक्री लाइन ने इनकी संपत्ति की रेखा को काट दिया है और अब इनका जो फाइनेंस है, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा कोई भी परिणाम अब ये शनि का पर्वत नहीं देगा। हार्ट लाइन भी आप देख लीजिए खुल गई है, तो इनके बिजनेस में धोखा भी मिलेगा इनको, और जो इनके सबसे करीब होंगे वही फाइनेंस की प्रॉब्लम भी देंगे इनको। तो विश्वास केवल अपने आप पे करना है। और देखिए इस हाथ के अंदर बुधादित्य योग बना हुआ है, तो जब भी बुधादित्य योग दृष्टिगत होता है ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ये रेखा बता रही है। सूर्य के पर्वत में मैं आ रहा हूँ, सूर्य का पर्वत कमज़ोर है, लेकिन ये जो रेखा है ये बुधादित्य योग बनाती है। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं ऐसे, और बातें इस प्रकार वो करते हैं कि उनके समस्त काम और प्रायोजन सफल हो जाते हैं। तो ये वाली लाइन बातचीत करने का तरीका देती है, व्यक्ति को स्मार्ट भी बनाती है। देखिए सूर्य के पर्वत पर इनका एक सवाल और था कि क्या पितृदोष दिखता है क्या। ये है इनकी सूर्य की रेखा, और इस प्रकार एक रेखा देखिए यहाँ से राहु की रेखा ये कट गई, तो बिल्कुल निसंदेह ये पितृदोष भी लगा। अब जब पितृदोष लगता है तो पिता के साथ मतभेद होते हैं और उस भाव प्रभाव में कमी भी होती है। पिता का वो प्यार ऐसे जातकों को नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर भी आप देखिए कुछ राहु की लाइन, जहाँ पर पिता का जो स्नेह है उसमें ये व्यवधान कर रही हैं। नीचे की लाइनें अच्छी बनी हुई है, खड़ी लाइनें हैं नीचे के पोरवे पर, ये सरकारी लाभ को दिखाती है। ऐसे लोगों को सरकारी लाभ निसंदेह मिलता है। आइए गुरु का पर्वत देखते हैं। मैं एक नई पिक्चर ले लेता हूँ क्योंकि गुरु के पर्वत को हमको ध्यान से देखना होगा। इस प्रकार ये गुरु का पर्वत है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉक्स बने हैं, स्क्वायरिश साइन बने हुए हैं। ये साइन बहुत ज़्यादा पावर देते हैं गुरु को, और ये 1.25 लाख पापों को भी मिटा सकते हैं। तो ये गुरु इसमें बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस प्रकार के अगर स्क्वायर बने हुए हैं गुरु के पर्वत पर, और भी कुछ चीज़ें दृष्टिगत होती हैं। देखिए इस प्रकार की मंगल की तरफ से निकली हुई लाइनें ये गुरु के पर्वत को गड़बड़ करती है। गुरु का पर्वत अगर मंगल लाइन इस प्रकार चलेंगी और शनि के पर्वत पर पहुंचने की कोशिश करेगी तो ये वक्री लाइन पैदा हो जाती है। तो इस लाइन के कारण ही ये वक्री लाइन का जन्म होता है, और फिर हमारे जो योग और भोग हैं वो नष्ट होने लगते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ धन की प्रॉब्लम तो है। इनका जो जैसा ये चाह रहे योजना अनुरूप वो धन इनको नहीं मिल रहा है। देखिए ये होती है ग्रोथ की लाइनें, ये अच्छी बनी हुई हैं। अगर ये लाइनें
और थोड़ा सा मजबूत हो जाएं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनको और भी अच्छा ये योग भोग देगी। 2 से ज़्यादा लाइनें जब भी ग्रोथ की होगी, ये आप मान के चलिए कि ऐसे लोग स्टाफ रख के काम करते हैं। इनके घरों में भी नौकर चाकर बहुत होते हैं, दूसरों के घरों का चूल्हा जलाने का काम ऐसे जातक और जातिका करते हैं। गुरु के पर्वत पर यदि हम और फिर से एक बार देखते हैं तो गुरु का पर्वत थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया है और इस तरफ केंद्रित हो गया है। होना चाहिए यहाँ, लेकिन केंद्रित हो गया है यहाँ नीचे की तरफ, और ये राहु की तरफ देख रहे हैं। राहु का क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो ये गुरु चांडाल योग इनके हाथ में लगा है। गुरु चांडाल योग जब लगता है तो राहु की एक्टिविटी बहुत सारी हो जाती है, और इस प्रकार आप देख रहे हैं पूरे हाथों में ये क्रॉस लाइनें जो बनी हैं, ये सब राहु की लाइनों से आच्छादित हो गई हैं। चांडाल योग जब लगता है तो व्यक्ति को बहुत सारे काम करवाता है और 36-38 साल तक स्टेबल नहीं होने देता है। लेकिन इसमें अच्छा ये भी है कि व्यक्ति बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी विद्याओं को सीख जाता है। दूसरा जो मुझे इसमें दुर्योग दिख रहा है वो मंगल लाइन पे दिख रहा है। यहाँ पर मंगल लाइन है जो बहुत अच्छी सॉलिड बनी हुई है। यही मंगल लाइन जब आगे बढ़कर और लाइफ लाइन को टच कर लेती है, अंगारक दोष बना देती है। अंगारक दोष होता क्या है? राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, एक आग है और एक पेट्रोल है, तो आग और पेट्रोल का ये समायोजन हो जाता है। भाग्य हमारा उखड़ जाता है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमको बहुत ध्यान से और बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है। इसे ही अंगारक दोष कहते हैं। तो एक साथ इनको अंगारक भी लगा है और यहाँ पर चांडाल भी लगा है। इन 2 दोषों के कारण जब भी मंगल लाइन गड़बड़ होगी, मंगल लाइन यदि हाथ में अच्छी बनी है लंबी और फिर वो कट जाती है इन रेखाओं से, तो हमारी जो लाइफ लाइन है उसकी क्वालिटी भी गड़बड़ हो ही जाएगी यहाँ तक। अब ये एज इनकी हो गई 57-58, तो यहाँ तक लाइन में बहुत सारा डिस्टरबेंस है इन 2 दुर्योगों के कारण। इनकी जो माइंड लाइन है वो अच्छा भाव दे रही है, बिल्कुल मंगल के पर्वत को छूकर निकली है, कल्पनाशीलता को बढ़ा रही है। लेकिन हाथ में सबसे ज़्यादा हमें करना क्या है? इन लाइनों को हटाना है। मनी का ट्रायंगल भी बना हुआ है, धन की स्थिति भी, यहाँ ये धन भी दे रहा है लेकिन ये खुल रहा है। इस तरीके से यहाँ से लाइन खंडित हो रही है। मैं इनकी लक लाइन, ये एक्चुअली लक लाइन ही है जो खंडित हो रही है। मैं एक बार और लक लाइन को पूरा देखना चाहता हूँ। देखिए, लक लाइन इस तरीके से निकलती है, फिर यहाँ पर एक आइलैंड बनाती है और फिर ये आगे बढ़ जाती है। अब ये जब आइलैंड आएगा तो हमारा लक यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। मणिबंध की तरफ यदि हम देखते हैं तो पहला मणिबंध सुंदर बना हुआ है और दूसरा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि फाइनेंस की कुछ इश्यूज़ हैं इनको। इस प्रकार अगर मणिबंध खुलेगा तो फाइनेंस के इश्यूज़ देखे जाएगा। लेकिन लाइन जब इस प्रकार बनी है तो फाइनेंस की क्षमता, कैपेसिटी अच्छी होती है। तीसरा जो इनके मैरिज का भाव है, थोड़ा सा इसमें कमजोरी दिख रही है। आगे जाके फिर ये लाइन औसत से तो अच्छी ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे खुला है। तो मैरिज के भाव में, विवाह के भाव में, पत्नी के भाव में ज़रूर कुछ चिंता का विषय है। मणिबंध इनका क्लियर है और केतु का पर्वत भी यहाँ पर अब डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, राहु तो डिस्टर्ब है इस क्षेत्र में, केतु के पर्वत पर इस प्रकार की ये लाइनें ये हमारे चंद्रमा को ख़राब कर देती है। तो केतु और ये चंद्रमा का ये जो कंजंक्शन लाइन बता रही है, इसमें चंद्रमा इनके पकड़े गए हैं। और चंद्रमा तब भी जब ख़राब हो जाते हैं जब शनि वक्री हो। तो हम मान ही लेते हैं कि वक्री होने का मतलब है कि चंद्रमा पहले ही ख़राब हो गए हैं। दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है, चिंताएं बहुत सारी लग जाती है। मंगल के पर्वत पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये तो अंगारक से दूर हो जाएगी। और जब इनका अंगारक और चांडाल योग दूर हो जाएगा तो इनकी जो शनि पर्वत पर जिस प्रकार की लाइनें हैं, ये जो खड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, ये और भी ज़्यादा धन वापस पुनर्स्थिति में आ जाएगी और योग और भोग को बढ़ा देगी। तो मैं इनको 2 उपाय दूंगा व्हाट्सएप पे और आशा करता हूँ कि इनके जीवन में नित्य नए मंगल आते जाएं। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।